Bismillahirrahmanirrahim. So welcome students to our chapter number 4, that is rocks. Today our second lecture comprises of the SLOs are to describe various types of rocks according to their mode of formation, describe igneous rocks and their types, and the third SLO is list the important characteristic of various rock groups. सो चूंकि आज हम डिस्कस करेंगे इग्नियस रॉक्स की डिस्क्रिप्शन और उसके टाइप्स, सो हम उसके मोड ऑफ फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे एंड उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन अमेजिंग पिक्चर जो आपको सामने नजर आ रही है. इट इज अ टाइप ऑफ GIF जिसमें आप देख रहे हैं कि मुसलसल एक वोल्केनिक इरप्शन हुई है और उससे लावा जो है वो निकल के आ रहा है और वो सॉलिडिफाई हो रहा है. यहां पर आप ये जो एयर आपको नजर आ रही है ये कूलिंग इफेक्ट है इसका कि ये सॉलिडिफाई हो रहा है. सो बेसिकली इग्नियस रॉक की आज हम बात करेंगे. So all the rocks on the earth were initially igneous in nature. So जितने भी rocks हैं इस कुर्रे अर्ज पे पहले वो क्या थे? Initially they were igneous. अब igneous कौन से rocks हैं? उन rocks को कहा जाता है which are formed as what? Liquid magma cools forming crystal structure rocks. So जब आपके पास एक लावा मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई होता है इरप्शन के बाद या विद इन द सरफेस वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसके रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं. और इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. एक को कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स जिसको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स जिसको वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं. सो बेसिकली जब आपके पास कोई भी मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है उसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो रॉक बनता है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव का वर्ड ही आपको इंडिकेट करता है कि ये अर्थ सरफेस के अंदर जो है सॉलिडिफाई होता है तो उस रॉक को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. सो पहले हम डायग्राम की तरफ आते हैं. दिस इज व्हाट, ये आपके पास एक मैग्मा चैम्बर है जिससे आपके पास लावा जो है वो एक पाइप के थ्रू जा रहा है. सो यहां पर जब इस पाइप के थ्रू जो लावा पाइप या हम उसको एक लावा फ्लो भी कहते हैं, उससे जब लावा गया तो वो डिपॉजिट हो गया, सॉलिडिफाई हो गया. कहां पर? क्रस्ट के अंदर ही. सो जब जमीन के अंदर ही आपके पास रॉक जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. सो इफ द मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड हार्डन्स इनटू रॉक्स, इट इज नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. उसकी एग्जाम्पल्स हैं गैब्रो, ग्रेनाइट एंड डायराइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ये तीन मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स हैं जो सब सरफेस में या अर्थ सरफेस के नीचे ही जो है वो लावा से बनते हैं जब वो कूल डाउन होती है, सॉलिडिफाई होती है. सो इंट्रूसिव रॉक्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, ये बहुत सख्त होते हैं नेचर में, एंड आर ऑफन कोर्स ग्रेन्ड. कोर्स ग्रेन्ड उसे कहते हैं कि इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. इसके मिनरल्स के जो ग्रेन्स होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं. सो दोज रॉक्स विच बिगेन देयर लाइव्स बिलो द सरफेस आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स. और उन रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं जो सरफेस के अंदर अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं. These rocks are formed deep within the earth crust
where temperatures are very high and might take thousands of years to cool. तो चूंकि जब सरफेस पे हम नीचे जाते हैं तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो चूंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और उसको thousands of years भी लगते हैं इसको कूलिंग में। This causes the crystal to be much larger and compact, such as in the case of granite. So चूंकि इनको टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है कूलिंग के लिए तो इसीलिए इनके ग्रेन्स बड़े बड़े बन जाते हैं और बड़े बड़े ग्रेन्स जो हैं वो कंबाइन होके ये रॉक बनाते हैं। The next one is the extrusive igneous rock. So extrusive igneous rocks are formed when lava किसे कहते हैं? जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाता है उसको हम लावा कहते हैं। जब वो स्पिल्स ओवर द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और वो मैग्मा जो है कूल हो जाता है फास्टर ऑन द सरफेस टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स दैट आर फाइन ग्रेन। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक वोल्केनो है, नीचे से मैग्मा पाइप आ रहा है और यहां पर मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है। जो ही ये सरफेस पे पहुंचता है एक ब्लास्ट के थ्रू ये इस तरह सरफेस पे आ जाता है। तो जब ये सरफेस पे आ जाता है देन मैग्मा इज कॉल्ड एज लावा, और जब ये लावा कूल हो जाता है तो इससे जो रॉक बनता है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इसे कहते हैं क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव। अब दूसरी बात, चूंकि जब लावा इरप्ट करता है बाहर की तरफ निकलता है, इस वोल्केनो को चीर के ये बाहर निकलता है, तो इसके पास टाइम बहुत कम होता है कि ये सॉलिडिफाई हो जाए। चूंकि आपके पास जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत कम है बनिस्बत ज़मीन के अंदर के, तो चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ग्रेन्स को टाइम नहीं मिलता कि वो बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाएं। इसीलिए इग्नियस रॉक जो एक्सट्रूसिव होता है, बाहर होता है, उसके ग्रेन्स फाइन होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के ग्रेन्स होते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल ये इग्नियस रॉक है एक्सट्रूसिव, सो इसके छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ रॉक्स इंक्लूड प्यूमिस, बेसाल्ट या ऑब्सीडियन जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक क्योंकि बनते किससे हैं? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनते हैं। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस रॉक का कि बाकी कोई भी रॉक इस तरह नहीं है जो लावा के कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनता है। ये हार्ड होते हैं इन नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल से बने होते हैं, सो दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन रॉक। सो कुछ क्रिस्टल्स बड़े बड़े होते हैं और कुछ क्रिस्टल्स छोटे छोटे होते हैं। बड़े क्रिस्टल्स वाले रॉक को क्या कहा जाता है? कोर्स ग्रेन, और छोटे क्रिस्टल को कहा जाता है फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन किधर होते हैं? इंट्रूसिव, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलता है बड़े बड़े ग्रेन्स में, और फाइन ग्रेन एक्सट्रूसिव होते हैं। नंबर 4th कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज, इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट, और ये रॉक्स फॉर्म इनसाइड एज वेल एज ऑन द अर्थ। ये एक्सट्रूसिव भी हैं, इंट्रूसिव भी हैं। फॉसिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रॉक्स। जो फॉसिल होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं सो उनसे फॉसिल बनते हैं, वो इसमें मौजूद नहीं होते। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इग्नियस रॉक। Here is the homework from your book.
You have to choose the correct option, and the MCQ number 3 and 5, it is from these SLOs. If lava gets thrown in the river, the kind of rock would it make after cementation is, जब वो solidify हो जाए तो कौन सा rock बनता है? Igneous बनता है, sedimentary बनता है, metamorphic बनता है या ordinary? तो सिंपल सी बात है कि लावा के सीमेंटेशन से जो रॉक बनता है उसको हम igneous rock कहते हैं. The mother source of all the rock is rivers, magmas, mountains. None of these. मैंने अभी आपको बताया कि पहले इस कुर्रे अर्ज पे जो भी रॉक मौजूद थे वो सारे कौन से थे. आपने अगर वो आपको याद है तो आप ये कर सकते हैं. The next is you have to write the brief answers of the question. The question number 2 of the textbook is what type of rocks are the mud volcanoes of Balochistan? बलूचिस्तान मड वोल्केनोज में कौन से रॉक्स पाए जाते हैं. एंड here is the comprehensive answer number 4 and number 5 for your book. जो आपने करना है, what is the difference between extrusive and intrusive igneous rocks? And the second is the question number 5 of the textbook, what are the different characteristic of igneous rocks? आपने वो 5 characteristic जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं. Thank you so much for today's class. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz.